आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है गीता रानी मैरिज हॉल में, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। क्योंकि आज टाइगर जयराम महतो जो कि डुमरी के विधायक हैं, उनका जन्मदिन है और हमारे साथ पार्टी की चर्चित नेत्री उषा देवी जी हैं, जो कि आज टूसू से रिलेटेड भी गीत तो सुनाएंगी ही, लेकिन जयराम जी का बर्थडे स्पेशल है, तो आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेगी वो सुनना भी अहम हो जाएगा। बहुत स्वागत है। आप दोनों बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है और अच्छा लग रहा है आप लोग हर जगह पहुंचती हैं। और हमारे आज सुप्रीमो माननीय टाइगर जयराम महतो जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ धनबाद गीता रानी पैलेस में उपस्थित हुए हैं। और हर साल आपको पता ही है कि यहाँ पे ब्लड डोनेट किया जाता है ताकि ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड समय पर मिल सके। ये बोला जाता है कि रक्तदान महादान, तो इस खुशी के उपलक्ष्य में ये हर साल होता है जिसमें हम लोग पहुँचते हैं। और हमारे माननीय जयराम कुमार महतो जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हम लोग सब दुआ दे रहे हैं कि बस वो आगे बढ़े और जिस सोच से उन्हें जनता ने आगे बढ़ाया है उन सोच से वो साकार करें और जो भी जनहित मुद्दे हैं उनको सफल बनाने में, उनको सार्थक बनाने में आगे आएं। और संघर्षशील है इनका जीवन, सभी साथ दिए हैं इनको और सबका ख्याल रखें और जिन जिन मुद्दों को लेकर आगे आ रहे हैं बस वो सफल हो। और आज हमारे चासनाला के 27 दिसंबर 1975 में जो 375 मजदूर जल समाधि लिए थे जो हादसे में, उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जी, वैसे आज बर्थडे का दिन है और आप लोग जितनी भी महिला सदस्य हैं सब बहुत सुंदर से तैयार होकर, क्योंकि आपको तो हम अक्सर देखते हैं कि खूबसूरत साड़ी पहनती है, खूबसूरत आप है भी, तो कुछ अलग से प्लानिंग हो रही थी कि आज ऐसे जाना है कार्यक्रम में, सारे लोग मिलेंगे पार्टी की जितनी भी महिला, नया साल नज़दीक है। खूबसूरत क्या है, अपना सिंपल सी एक साड़ी है, चोटी है, देख रहे हैं जो सामान्य चोटी रहती है बस वही है। सुंदर मन से होना चाहिए, चेहरे से मैं सुंदर नहीं मानती हूँ। तो आज देख रहे हैं पुष पर्व महीना चल रहा है, टूसू पर्व का दिन चल रहा है, एक महीना खूब टूसू गीत अभी घर में तो मैं नहीं बता पाई हूँ, लेकिन हर शाम को अकेले अकेले गुनगुनाती हूँ। और सभी घर में मेरे बच्चे लोग मुझे माँ क्या गुनगुन करती रहे, रो रही है क्या, के सब झांकते हैं बच्चे। मेरा मन है, दिल से मैं गुनगुनाती हूँ। अच्छा, तो ये जो गीत आप गाती हैं और आपकी आवाज़ भी बहुत मधुर है, ये कि मतलब मम्मी ने सिखाया, आपकी माँ ने सिखाया, या मतलब परिवार में ऐसा होता रहा है इसलिए आप सीख गई? जी, मेरे माँ पापा दोनों ही गीत के शौकीन हैं। अच्छा। और दोनों ही गीत गाते हैं। माँ तो नहीं रही तो उनसे भी सीखा, पापा अभी हैं, वो भी हमें अभी तक मोटिवेट करते रहते हैं। खुद पैरालाइज हैं लेकिन अपनी संस्कृति के प्रति जितना हो सके मैं कर पाती हूँ, करती हूँ। अच्छा, तो क्या सुनाना चाहेंगे ताकि दर्शक जो है पूरे टूसू पर्व को एंजॉय कर पाए और आपके गीत को सुनकर सीख भी पाए? एक छोटा सा टूसू पर्व जो टूसू माँ को हम आराधना करते हैं शाम के टाइम, तो छोटा सा मैं आपके पास पेश कर रही हूँ। भूल चूक हो, बहुत दिनों के बाद गा रही हूँ क्योंकि तबीयत खराब थी, तो आज ठीक है आपके चैनल में गा रही हूँ। गायली बाछुरी आवली आवली भगवती गो, गायली बाछुरी आवली आवली भगवती गो, देवा भूताय सांझी ले गो दिया बाती गो, देवा भूताय सांझी ले गो दिया बाती गो, सांझ लेके घर समावली घरे कुलबती गो, सांझ लेके घर समावली घरे कुलबती गो। ये शाम के टाइम टूसू मौनी को आराधना करते हैं क्योंकि किसान घर में टूसू पर्व होता है, ज़्यादातर गाय गोरू से रिलेटेड ये पर्व है, तो उनकी आराधना करते हैं। घर की कुलवती जो घर की लक्ष्मी बोला जाते हैं, जो महिला बेटियां जो सांझ के टाइम दिया बाती जलाती हैं, तो उन्हीं को बोला जा रहा है कि घर है सांझ लेके घर संभाली घर है कुलवती को, तो इसी तरह की है। क्योंकि आप तो राजनीति में हैं ही, आपके हस्बैंड आशीष जी भी बहुत फेमस है, चर्चा में रहते हैं, नए साल को लेकर कुछ प्लानिंग हो रही है या फिर सारा दिन जो है लोगों के जन सेवा में ही निकल जाता है?
देखिए, हम खास कोई दिन में खुशी नहीं मना पाते हैं क्योंकि जनता से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए हम 1 तारीख को बहुत मतलब कम ही रहता है कि हम लोग मतलब मना पाते हैं, क्योंकि कुछ अगर उस टाइम अगर फ़ोन आ गया कहीं पे कुछ घटना होगी तो उस टाइम उनको विजिट होना पड़ता है, जाना पड़ता है, चाहे रात हो या दिन हो। जैसे खास दिन हाँ कभी कभी समय मिलता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है घर से, क्योंकि बच्चे भी वो तो छोटे, वो तो पॉलिटिकली सब नहीं जानते, लेकिन उनको तो मन बहलाना पड़ेगा, उनको तो घुमाने ले जाना पड़ेगा। तो कभी कभी जाते हैं, घूमते हैं, ऐसी बात नहीं। अन्य पार्टी में भी बहुत सारी महिला कार्यकर्ता होती हैं, लेकिन JLKM पार्टी की जितनी भी महिला कार्यकर्ता है बहुत एक्टिव नजर आते हैं। आप लोग कुछ अलग से कुछ खाती पीती है क्या जो इतनी एनर्जी आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो करके बना के आते हैं, तो अलग से बनाने के लिए आपको बता दूं कि टाइम नहीं मिलता है। जो हड़बड़ी में, जो जल्दीबाजी में बनता है वही बना के परोस के खा के आते हैं। अच्छा उषा जी, आप तो साड़ी सुंदर पहनती है, सुंदर है भी। हस्बैंड जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं या बताते हैं क्या कि इस दुकान से साड़ी खरीदो, आप धनबाद ही से खरीदती या कहीं बाहर से भी साड़ी खरीदती है? नहीं, मैं सिदरी धनबाद यही से खरीदती हूँ। मैं सस्ती एकदम साड़ी पहनती हूँ। मुझे वो बोलते हैं 1000-2000 की साड़ी मैं बहुत कम ही पहनती हूँ। मैं चाहती हूँ 1000 से नीचे की साड़ी हमेशा पहनती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे ज़्यादा फिजूल खर्ची करने पे मतलब ज़्यादा ही नहीं कि हाँ ज़रूरत जब हो घर के लिए वो मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन अपने पर हमेशा महंगी चीज़ें लेना, गहना लेना, महंगी साड़ियाँ लेना, ये मुझे खुद पसंद नहीं। अच्छा, कभी मन में ये अफसोस होता है कि आप राजनीति में हैं, अपने परिवार के लिए समय नहीं है, जो त्यौहार अपने अकेले में पति के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय किया जा सकता है, आज वो समय अन्य लोगों को देना पड़ रहा है? कभी मन में ऐसा कुछ दुख होता है या कोई एहसास होता है क्या? हाँ, एहसास होता है कभी कभी, क्योंकि जब बच्चे घर में बीमार होते हैं और उस टाइम जब मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ तो मुझे बहुत थोड़ा दुख भी लगता है। लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं आगे आई हूँ तो मुझे लोगों को भी देखना है, घर को भी देखना है, सब कुछ बैलेंस करके निकलना पड़ता है। अच्छा, ग्रामीण जिलाध्यक्ष भारती जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है भारती जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को मेरा जोहार रहेगा, और आप तीनों बहनों को, चूँकि चैनल में आप ही दोनों बहनें फेमस हैं, आपकी और एक छोटी बहन, आप तीनों को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने धनबाद जिला का नाम रोशन किया जी। और आपको मतलब जो है राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आप तीनों बहनों को। आप जो हैं आज आप लोग सब तैयार होकर के, रेडी होकर के, इतनी ठंड में भी इतनी जल्दी पहुंच गई हैं, मतलब सारी तैयारी रात ही में हो जाती है क्या? अगले दिन की क्या काम करना है, क्या? सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि JLKM की कोई महिला प्री प्लानिंग नहीं करके तैयार होती है। अच्छा। जो हम लोग हैं सो हैं, 24 आवर हम लोग इसी तरह आपको मिलेंगे, तैयारी में नहीं मिलेंगे। लेकिन बाकी पार्टी की जितनी महिला है कार्यक्रम में वक्त पे नज़र भी नहीं आती और बहुत कम सदस्य नज़र आती है, तो आप लोगों का इतना जो यूनिटी, एकता, ये आता कैसे है? एक चीज़ आप सुने हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। JLKM पार्टी एक जुनून है, एक चाह है। झारखंड में जो है लोगों का एक, नहीं बोलते कि एक नई रास्ता है, एक नई दिशा है, एक मंजिल है। JLKM पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो झारखंड के लोगों का जो भविष्य संवार सकती है। 25 साल में जो नहीं हुआ वह अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं। सभी झारखंड वासियों से आग्रह अनुरोध करते हैं कि एक बार हमारे माननीय विधायक जो है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम दा को CM बना के देखें, फिर आपको पता चलेगा कि विकास होता क्या है। विकास का जो है दिशा और दशा दोनों बदल के रख देंगे। अगले बार जो है कि हम आपसे अनुरोध नहीं करेंगे कि आप जो है हमारे पार्टी का समर्थन कीजिए। अगले बार जनता हमें चाहेगी कि आप जो है कि हमारा नेतृत्व स्वीकार कीजिए। आप लोग जितने भी पार्टी के सदस्य हैं, सब लोग लोगों की तो मदद करते हैं। जब आप लोग साथ में मिलते हैं तो क्या क्या बातें होती है महिलाओं में? क्योंकि उषा जी भी जो है बहुत एकदम अच्छी साड़ियाँ पहनती है, आप भी तैयार होती है, तो कभी जलन नहीं होता है कोई? नहीं, आप देख सकते हैं नॉर्मली यहाँ जितनी भी हमारी महिला टीम पहुँची हुई है, सबकी साड़ी मतलब जो है 500-600 मतलब लास्ट वही। एक दूसरे से कभी मान लीजिए किसी एक दूसरे की साड़ी पसंद आ गई तो पूछते हैं कि किस दुकान से लिए, जरा हमको बताइए। हम लोग बोलते हैं कि दीदी आपका साड़ी अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट टाइम हम पहनेंगे। चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज हम लोग में चलता है। अच्छा, ये भी चलता है? हाँ, एक्सचेंज चलता है। इतना प्रेम है? एकदम बहुत प्रेम है। अच्छा, लेकिन समाज कहता है कि एक महिला की दुश्मन होती है, ये सब क्या बात है? नहीं, JLKM उदाहरण है कि महिला का दुश्मन नहीं है।
हम लोग सब चलते हैं साथ में। इनके बात से सहमत है? हाँ, एकदम सहमत है। देखिए, हर महिला में, हर घर में लड़की में नोक झोंक होती है, वो चलता है, लेकिन जब हम लोग साथ मिलते हैं, सब एक साथ मस्ती में लग जाते हैं। अच्छा, जैसे चाहे आंदोलन हो चाहे कुछ भी हो, एक साथ हम लोग। अच्छा, आप लोग दोनों से सवाल रहेगा, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी तस्वीर वायरल होती है, तो जितनी अन्य पार्टियों के लोग भी हैं जो आप लोगों की तस्वीर देखते हैं, तो अक्सर ये चर्चा करते हैं कि आप लोग जिस तरीके से सज धज कर आती है, हर तस्वीर वायरल कैसे हो जाता है? जेल के एक तो आपको बताए, फिर से बता रहे जी। हैं कि हम लोग सजे धजे नहीं है। आप पूरा देखिए कि किसी का चेहरा में आपको मेकअप नहीं मिलेगा। तो देखिए, हम लोग शादीशुदा है जी। तो सिंदूर और बिंदी तो लगाना जरूरी है। एक लिपस्टिक हम लोग कभी कभार हल्का सा लगा लेते हैं, बाकी देखिए मेकअप भी नहीं किए, फेस पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं है। जो क्रीम पॉन्स वगैरह जो है, अभी तो ठंडा का दिन है तो हम लोग ज्यादातर बोरोप्लस या बोरोलिंग ही लगा के आते हैं। अच्छा, मतलब बोरोप्लस से कर सकते हैं? हाँ, चेकअप भी करा सकते हैं। और कोई क्रीम पाउडर फिर बोरोप्लस और पॉन्स पाउडर, बोरोप्लस के ऊपर पॉन्स पाउडर तोप लेते हैं, बस निकल तो जाते हैं। मतलब बोरोप्लस से सबसे आदमी इतना सुंदर लग सकता है और इतना प्यारा भी है। फ्री में प्रचार हो रहा बोरोप्लस का भी ठंडा में। अच्छा मैडम, एक चीज़ बताइए, जयराम जी का बर्थडे भी है, अब राज्य के लोगों की चिंता ये भी है कि जयराम जी को शादी कर लेना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, शादी करके राज्य का जो कुछ भी मुद्दा है वो सब पे जयराम जी अच्छे से काम कर पाएंगे कि अभी रुकना चाहिए? नहीं, देखिए, अब जिस तरह उनके घर की स्थिति है, उनकी दादी भी बूढ़ी हो चुकी है, माँ का भी मतलब समय अब मतलब अस्थिर होते जा रहा है, तो अब हम लोग की भी इच्छा है कि उनका देखिए पारिवारिक जो जीवन होता है, उनका जो घरेलू संबंध है, जो घर के लोगों का इच्छा है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। देखिए, इंसान ऐसा चीज़ है जिसके इच्छाओं का जो है अंत कभी नहीं होगा, उनके लालसा कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन एक जो नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत हम लोग भी चाहते हैं कि अब हमारे सुप्रीमो को शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार भी उनके लिए मायने रखता है। क्योंकि हम लोग जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, जब वो उभरे तब हम लोग उनके साथ जुड़े, लेकिन जब नहीं उभरे थे तब उनके साथ उनका परिवार था। तो उनके इच्छाओं का मान सम्मान होना चाहिए, अब उनको शादी कर लेना चाहिए, और समय भी हो गया है, समय पर सब चीज़ होना चाहिए, हो जाना चाहिए एकदम एकदम। अच्छा उषा जी, एक बात बताइए, आप बहुत शालीन महिला, आप लोग सब देखती हूँ मैं कि जहाँ गुस्सा होना होता है हो जाती हैं, जहाँ प्यार से बात करना हो जाता है। क्या लगता है जयराम जी की जिस लड़की से शादी होगी, क्या वो योग्यता आप लोगों को लगता है कि वो ढूंढना चाह रहे हैं, या आप लोगों को लगता है उनमें होनी चाहिए? देखिए, जिस स्थिति में आप देख रहे हैं, वो डुमरी के सिर्फ विधायक नहीं है, वो पूरे झारखंड से लेके पूरे बाहर तक वो मतलब प्रसिद्ध हैं, जाने माने, और हर जगह देखिए घर में उनको रहने का समय नहीं है। तो उस लड़की वो अगर वो समझदार है, वो जान रही है, अब लगभग यही है कि जान ही रही होगी तभी वो शादी करेगी, तो उसकी हर परिस्थिति को, हर संघर्ष को वो जानेगी, तभी वैसे ही लड़की उससे शादी करेगी जी। और वो भी चाहती, वो खुश नसीब होगी वो लड़की जो हमारे जयराम भाई के लिए हमारी भाभी बनेगी। तो आप लोग उस समय तो अपने तरफ से राय तो जरूर रखेंगे, ऐसी लड़की वैसी लड़की होनी चाहिए? नहीं, शादी देखिए, के एक चीज़ बाद? होता है ना, हाँ। जो जिस माहौल में आता है उस माहौल में ढल जाता है, जी। ये इंसान का जो है नेचुरल क्वालिटी होता है। और जो भी लड़की हमारे सुप्रीमो के साथ शादी करके आएगी, वो हमारे सुप्रीमो जैसा नेचुरल ही हो जाएगी, क्योंकि उनको उस तरह से सुप्रीमो हमारे ऐसे है ही कि सबको अपने रंग में रंग लेते हैं। पूरे झारखंड को रंग लिए तो वो लड़की भी रंगी जाएगी। अच्छा, आप लोग दोनों आज एक एक करके बताइएगा। उषा जी, क्या जयराम महतो के लिए कोई स्पेशल मैसेज है आज के दिन? यही है कि बस जिस तरह से आप संघर्ष करके इतने आगे तक पहुँचे हैं, हमारी दुआ ही रहेगी कि जिन जनहित मुद्दों के लेकर आ गए हैं उसको बस साकार कीजिए। हम लोग सभी साथ हैं और जहाँ तक हो सके आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी दुआ है। भारती जी, लोगों को लग रहा है जयराम जी का गुस्सा कम हो गया, क्या लग रहा है, कैसे ये सब नहीं, हो गया देखिए, है? सिचुएशन पर गुस्सा आना चाहिए। अब हर जगह गुस्सेल रहेंगे तो फिर हम लोग के लिए भी नुकसानदेह होगा। जिस तरह का सिचुएशन आएगा, गुस्सा, देखिए माहौल उस तरह से आएगा जी। तो एकदम गुस्सा वो तो हमेशा रहते हैं, वो क्या पूरा झारखंड का आदमी गुस्सा रहते हैं, लेकिन बशर्ते सब में क्वालिटी नहीं कि अपने मतलब जो है कि बिहेवियर को सबके सामने दिखा पाए। कोई कोई ऐसे होते हैं कि खुश होने के बावजूद भी अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाते, गुस्सा होने के बाद भी गुस्सा अपना जाहिर नहीं कर पाते। लेकिन हमारे सुप्रीमो ऐसे है कि जब जैसा सिचुएशन होगा, गुस्सा का माहौल है तो गुस्सा होंगे, खुशी का माहौल है तो बहुत ही खुश होते हैं, वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं। लेकिन जब ऐसा अड़ियल आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एक दबंगई, तो दबंगई के साथ हमारे सुप्रीमो एकदम टार्जन है, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। तो आपकी बात को सुनकर मुझे भी डर लग रहा है। दर्शकों, JLKM की दो शक्तिशाली नेत्री हैं हमारे साथ। अच्छा, 31 तारीख को जो डहरे टूसू मनाया जाएगा, राज्य का इतना बड़ा फेस्टिवल, आप लोग जो है उसमें मौजूद रहेंगे?
हाँ, क्योंकि मेरी अभी तबीयत खराब होने की वजह से मैं अभी चलती नहीं हूँ उतना, तो देखते हैं। हाँ, तो मतलब आएंगे। उसके लिए भी तो साड़ी लेनी होगी, तैयारी तो करनी होगी। नहीं, जरूरी है कि देखिए साल में इतने सारे फंक्शन होते हैं कि हर फंक्शन में इतने हम लोग नहीं है कि साड़ी ले, पुरानी साड़ी पहन के आ जाए, बस ठीक ठाक करके आ जाते हैं। और आप भी सम्मिलित होंगी 31 तारीख? एकदम सम्मिलित होंगे। और आपकी साड़ी वाला सवाल फिर से दोहरा देते हैं कि हम लोग तैयारी स्पेशल नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जयराम दा का मतलब जो है नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जब हमारे सुप्रीमो विधायक होकर, केंद्रीय अध्यक्ष होकर जब नहीं बदले, वही सामान्य जीवन जी रहे हैं, तो हम लोग भी दिखावटी का जीवन कभी नहीं जिएंगे, जो है वही रहेंगे। दर्शकों, ये JLKM की 2 धाकड़ नेत्री आप सुन रहे थे। उनको अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा, जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।